अस्सलामुअलैकुम। तारीखी सरप्राइज जब पाकिस्तानी शाहीनों ने भारतीय सुरमाओं को तारीखी शिकस्त देकर उसका घमंड खाक में मिलाया। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो में इसी को डिस्कस करेंगे। सो तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबाएं। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, यूं तो शुरू दिन से ही मार खाना हिंदुस्तान का मुकद्दर है। जैसा कि मोहम्मद बिन कासिम, शहाबुद्दीन गौरी, महमूद गजनवी, टीपू सुल्तान और दीगर मुसलमान जर्नैलों से हिंदुस्तान की खूब दुर्गत बनती रही, मगर पिछली सदी में शाह इस्माइल शहीद, अलामा मोहम्मद इकबाल और मोहम्मद अली जिन्ना और इनके साथियों ने जज्बा जहाद बुलंद किया और दो कौमी नजरिया पेश करके और पाकिस्तान बनाकर हिंदू के साथ अंग्रेज को भी सरप्राइज दिया। लेकिन यूं लगता है जैसे अनकरीब फरवरी का नाम माह पाक फिजाइया रख दिया जाएगा। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान लगातार 2 बार फरवरी के महीने में सुरखरू हुआ है। 16 फरवरी को पाकिस्तान के सपूतों ने एक बार फिर भारत का गरूर खाक में मिलाते हुए मादरे वतन के परचम को सर बुलंद किया। पाकिस्तानी शाहीनों ने एक मर्तबा फिर भारत को सरप्राइज करते हुए भारतीय नाम नेहाद सुरमाओं को कबड्डी के मैदान में भी वो धूल चटाई कि जिसका मजा वो भुलाई नहीं भूलेंगे। जबकि पाकिस्तानी चाय के तो भारतीय ऐसे दीवाने हैं कि अपने 2 जंगी तैयारे, एक हेलीकॉप्टर और एक विंग कमांडर पकड़वाकर टी इज फैंटास्टिक का नारा लगाते हैं। 14 फरवरी 2019 को मकबूजा कश्मीर में खुदकुश धमाके के नतीजे में 50 भारतीय फौजी मारे गए, जिसका इल्जाम उन्होंने हस्बे साबिक बिना तहकीक किए पाकिस्तान पर आयद किया, ये जानते हुए भी कि पठानकोट वाक़े में भारत के सिवाय शर्मिंदगी उठाने के और कुछ हाथ नहीं आया था। 27 फरवरी 2019 को पाक फिजाइया के शाहीनों ने भारत को तारीखी सरप्राइज देकर उसका घमंड खाक में मिला दिया था। पाकिस्तान ने 2 भारतीय तैयारों को तबाह और पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को जिंदा गिरफ्तार किया। ऑपरेशन सॉफ्ट रिट्वर्ट की तारीखी कामयाबी पाकिस्तान के माथे का झूमर है और भारत 27 फरवरी को होने वाली सबकी कभी नहीं भूल सकेगा। गुज़श्ता साल 27 फरवरी को भारत ने अपना फ्लॉप ड्रामा रचाते हुए पाकिस्तान की फिजाइया हदूद की खिलाफ वर्जी की हमाकत की, जिसमें वो अपने अवाम को ये बावर कराना चाहते थे कि हमने पुलवामे का बदला पाकिस्तान से ले लिया है, जबकि इनके पास पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत तक न था। बहरहाल मोदी स्टेट के खिलाफ वर्जी का जिस तरह पाकिस्तान के प्रोफेशनल फौजियों ने दिया है, तारीख हरब में ये लम्हात सुनहरी हरूफ में लिखे जाएंगे। पाकिस्तानी एयरफोर्स के हवाबाज हसन सिद्दीकी और नोमान ने JF-17 को महारत से उड़ाते हुए इंडिया को MiG-21 और Su-30 से महरूम किया, जिनमें से एक तैयारा मकबूजा वादी कश्मीर जबकि दूसरा आजाद कश्मीर के इलाके में गिरा। पाकिस्तान की कामयाब परवाज को देखकर भारत के विंग कमांडर अभिनंदन पर बदहवासी तारी हो गई और उसने अपने तैयारे से छलांग लगा दी, जिसे फौरी हिरासत में लिया गया था। पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को कश्मीरी अवाम ने घेर लिया और इसकी तारीखी धुलाई करके एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मीडिया को बालाकोट का दौरा भी कराया, जिस पर इंटरनेशनल मीडिया ने इंडियन एयरफोर्स की नाकामी का पोल खोलकर उसे एक और नाकामी का सरप्राइज दिया। अभिनंदन की रहाई के लिए इंडिया ने अक़वाम आलम के साथ पाकिस्तान की भी मिन्नत समाजत शुरू कर दी, जिस पर विंग कमांडर अभिनंदन को अच्छी चाय और खाना खिलाने के सरप्राइज के बाद वाघा के रास्ते इंडिया भिजवा दिया गया। अभिनंदन, जिन पर हमला करने की गर्ज से आया था, इनकी मेहमान नवाजी का गिरविदा हो गया। उसने अफवाज पाकिस्तान अभिनंदन की वापसी को अक़वाम आलम ने पाकिस्तान के खिलाफ की फतह करार दिया। भारत पहले ही नेवी अफसर कुलभूषण के मिशन इम्पॉसिबल के खफत से 2-4 है। उधर पायलट अभिनंदन ने भी उसे मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा है। ये अलग बात है, वो एक ढीठ मुल्क है, इसीलिए अपनी बेइज्जती का एहसास नहीं होता है। दूसरी जानिब इनका मीडिया अपनी अवाम को मजीद ये झूठ बता रहा है कि अभिनंदन ने पाकिस्तान का F-16 मार गिराया है। मार्का 27 फरवरी पर मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट किया था कि इंडियन इस सरप्राइज को कभी नहीं भुला सकेंगे और इंशाअल्लाह ऐसा ही है। पिछले सरप्राइजों की तरह इंडिया इस सरप्राइज डे 27 फरवरी को कभी नहीं भूल सकेगा।
भारतीय पायलट अभिनंदन का तैयारा आजाद कश्मीर के होरा गांव में गिराया गया। आज वहां एक यादगार तामीर की गई है। यादगार हमेशा याद दिलाती रहेगी कि दिफाए वतन के लिए अवाम और अफवाज पाकिस्तान हमवक्त तैयार हैं। ये यादगार हमारी मुसल्लह फौज और अवाम के हौसलों की दरख्शां सितारा है। पाकिस्तानी फौज ने न सिर्फ सरहदों का दिफा किया बल्कि आलमी कवानीन के मुताबिक अभिनंदन को मकामी आबादी के गैज़ो गज़ब से भी बचाया। अगर हम भारत की फिजाइया की तारीख की जानिब नजर दौड़ाएं तो हमें कुछ इसी तरह की सूरत हाल देखने को मिलेगी। इंडियन एयर मार्शल भारत कुमार ने अगस्त 2015 में तस्लीम किया कि 1965 की जंग में पाकिस्तान के मुकाबले में भारत को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। पाकिस्तान ने सिर्फ 2 दिन में भारत के 35 तैयारे तबाह कर दिए थे। एयर मार्शल भारत कुमार ने ये एतराफ अपनी किताब द डेविल्स ऑफ द हिमालयन ईगल द फर्स्ट इंडो पाक वार में किया है, जो 1 सितंबर 2015 को मंजर आम पर आई। भारत के मौकर अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस किताब के हवाले से एक रिपोर्ट भी शाये की है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय वजारत दिफा के रिकॉर्ड में तस्लीम किया गया कि 1965 की जंग में भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ा। जंग के दौरान भारत के 460 तैयारों में से 59 और पाकिस्तान के 186 में से 43 तैयारे तबाह हुए। अखबार मजीद लिखता है कि 1965 की जंग भारत और पाकिस्तान के दरमियान पहली फिजाइया जंग थी। भारतीय फिजाइया को पाक फिजाइया पर अददी लिहाज से बर्तरी हासिल थी, लेकिन पाकिस्तानी तैयारे टेक्नोलॉजी के लिहाज से भारत के मुकाबले में ज्यादा जदीद थे। जंग के वक्त भारतीय फिजाइया के पास 28 लड़ाका स्क्वाड्रन जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 11 स्क्वाड्रन थे। भारत ने इस जंग के दौरान अपने 28 स्क्वाड्रन में से स्क्वाड्रन 13 चीनी खतरे के पेश नजर मशरकी और वस्ती सेक्टर पर तैनात किए। किताब के मुताबिक इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के मुकाबले में भारतीय फिजाइया का बहुत नुकसान हुआ, जो पाकिस्तान की फतह है। तारीख शाहिद है कि 1965 की पाक और हिंद जंग के दौरान जहां हिंदुस्तान को पाक फिजाइया के हाथों बहुत ज्यादा नुकसान और शर्मिंदगी उठाना पड़ी, वहां इसकी सबकी एक वाकया ये भी था कि पाक फिजाइया ने हिंदुस्तानी जंगी तैयारा पाकिस्तानी हवाई अड्डे पर उतरवा लिया और इसके पायलट ने जान बचाने के लिए सरेंडर किया। इस वाक़े की निशानी वो हिंदुस्तानी जंगी तैयारा आज भी पाकिस्तान की तहवील में है और पीएफ म्यूजियम कराची में भारतीय सूरमाओं का मुंह चढ़ा रहा है। तवील अरसे से भारतीय फिजाइया में हादसात मुल्की और गैर मुल्की मीडिया की खबरों की जीनत बन रहे हैं। भारत में MiG-21 तैयारों की हादसात में अब तक 170 पायलट्स और 10 शहरी हलाक हो चुके हैं और सिर्फ साल 2010 से 2013 के दौरान 14 से ज्यादा हादसात हुए हैं। यही वजह है कि MiG-21 तैयारों को उड़ाते हुए कफन या बेवा बनाने वाले तैयारे कहा जाता है। इसी मौजू पर बॉलीवुड ने रंग दे बसंती के नाम से एक फिल्म भी बनाई थी। भारतीय तैयारों के इसी तरह गिरने पर साल 2014 में बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने भी इजहार तशवीश किया था। 2019 भारतीय फिजाइया के लिए बहुत मोहलिक साबित हुआ है। सबसे खास बात यह कि JF-17 ब्लॉक 3 के कॉकपिट में 2 अफराद की गुंजाइश है। माहिरीन के मुताबिक JF-17 की बदौलत पाकिस्तान ने मुकामी तौर पर अस्करी तैयारा साजी में खुद कफालत की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। JF-17 की महारत तो कुल आलम 27 फरवरी 2019 को देख ही चुका है। अल्लाह के खास करम के साथ JF-17 की कामरानी को लिए 27 फरवरी पाकिस्तान के माथे का झूमर है, जबकि विंग कमांडर नोमान खान और शेरदिल स्क्वाड्रन लीडर हसन सदीकी इस झूमर के जगमगाते नगीने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं कि पाकिस्तानी फिजाइया ने जिस तरह से भरपूर तरीके से भारत को जवाब दिया, यकीनी तौर पर भारत का गुरूर और तकब्बुर जो है वो खाक में मिल गया। चूंकि उनका जो प्लान था वो पूरा नहीं हो सका। वो ये चाहते थे कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएं, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह ने मुसलमानों पर खास करम नवाजी की, पाकिस्तान पर अपना फजल और रहम बरसाया कि भारत और उसकी फिजाइया जिसमें अभिनंदन जैसे सिपाही मौजूद हैं, वो पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटाना चाहते थे, पाकिस्तान का दुनिया में मजाक बनाना चाहते थे। लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि वो खुद ही दुनिया के सामने जलील और रुसवा हुए और जग का तमाशा बनकर रह गए। लेकिन पाकिस्तानियों ने अपनी रिवायत बरकरार रखी और उनकी मेहमान नवाजी की। ना उनको मारने पीटने दिया गया बल्कि आवाम से भी बचाया, उनको चाय भी पिलाई गई और उनको खाना भी खिलाया गया। अच्छी खातर तवाज़ो के बाद जज्बा खैर सगाली के तौर पर उनको रिहा किया गया और भारत उनको वापस भेज दिया गया।
तो दोस्तों हमें पाकिस्तानी और सबसे पहले मुसलमान होने पर फख्र है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जैसी पाक फौज हमें दी है, इस जैसी फौज भी दुनिया में नहीं है जो इतनी हिम्मत, जोश और वलवला रखती है कि कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। 1965 की जंग का उस वक्त तो कोई जिक्र नहीं किया गया, लेकिन बाद में लिखी जाने वाली किताबों में और मैगजीन्स में इसको वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि 1965 की जंग में भारत को ज्यादा नुकसान हुआ था। दोस्तों अल्लाह हमारे जवानों को ऐसी ही बहादुरी से जगमगाता रखे ताकि पाकिस्तान का वकार, सरबुलंद और अभिनंदन का टोला सरनेगू रहे। सो दोस्तों अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को इसी तरह चमकता दमकता रखे। आमीन सुम्मा आमीन। सो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज।